गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम सीख रहे हैं लेसन नंबर 13वां, है ना। तो लेसन नंबर 13वें में कल हमने सीखा था विद्युत मोटर के बारे में, उसके सिद्धांत के बारे में, और उसमें हमने सीखा था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड का रूल। तो बच्चों आज मैं जो सिखाने वाली हूँ वो है विद्युत जनरेटर। अब इस विद्युत जनरेटर का सिद्धांत क्या है और उसमें दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के कौन से नियम का उपयोग होता है, तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये जो विद्युत जनरेटर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले हमको बताया उस वैज्ञानिक का नाम था माइकल फैराडे, सन 1831 में। तो किसी कुंडली के सापेक्ष एक चुंबक की गति के कारण कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। मतलब देखो, समझो ये एक कुंडली है, ठीक है। अब इस कुंडली को या आर्मेचर की रचना को अगर मैं दो शक्तिशाली चुंबक के बीच रखती हूँ तो क्या पैदा होता है? विद्युत विभवांतर प्रेरित होता है और उसके कारण क्या होता है? विद्युत धारा प्रेरित होती है। मतलब यांत्रिक ऊर्जा का किसमें रूपांतरण होता है? विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुंडली 2 में तभी होता है जब कुंडली 1 में के धारा में परिवर्तन होता है ना। तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा, अब विद्युत धारा तो बह रही है लेकिन उसकी दिशा कौन सी है, उसके लिए फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल का उपयोग किस में किया जाता है? जनरेटर में। और लेफ्ट हैंड में किसका उपयोग होता है? मोटर में। तो चलो आप अपने हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाइए कि वो एक दूसरे पर लंबवत हो। देखो, जैसे ये मेरा राइट हैंड है, दिस इज माय राइट हैंड, ओके, जिससे हम लिखते हैं वो राइट हैंड। आपने इसको किस तरह से फैलाया? आपने उसको लंबवत फैलाया। आपको दिख रहा होगा जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो दिखा आपको? ये दिखाती है, ये अंगूठा दिखाता है गति, ये दिखाता है विद्युत क्षेत्र, और ये बताता है, क्या बताता है? ये देखो, ये उंगली कहलाती है मध्यमा। तो मध्यमा कहलाती है विद्युत धारा। ये जो तर्जनी है ये कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र, और ये कहलाता है गति। अब देखो, तीनों को मैंने कैसे रखा है? मैंने इनको लंबवत रखा है, एक दूसरे के, कोई भी एक दूसरे से टकरा नहीं रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये बताता है, अंगूठा बताता है गति, तर्जनी बताती है क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और ये तर्जनी बताती है विद्युत धारा, ठीक है। तो आपको इधर से दिखाते हैं, दिख रहा है, ये गति दिखाता है अंगूठी, तर्जनी दिखाती है चुंबकीय क्षेत्र, और ये जो मध्यमा है वो क्या बताता है? विद्युत धारा। तो ये सब बच्चों इस फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का उपयोग कहाँ पर होता है? उसका उपयोग होता है विद्युत जनरेटर, ठीक है। अब विद्युत जनरेटर करता क्या है? विद्युत जनरेटर, विद्युत जनित्र कहो, जनरेटर करो, बात एक ही है। यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है, ठीक है। चालक को गति पैदा करने में किया जाता है, और इसकी वजह से बच्चों बताएं क्या पैदा होती है? विद्युत धारा पैदा होती है। और विद्युत धारा पैदा तो हुई, पर उस विद्युत धारा की दिशा किस में है, किस डायरेक्शन में है, उसकी डायरेक्शन को जानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम उपयोग करते हैं विद्युत धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अब विद्युत जनरेटर के कितने भाग है बच्चों? विद्युत जनरेटर के चार भाग है। एक आयताकार कुंडली, ठीक है, और एक शक्तिशाली चुंबक, दो रिंग्स और दो ब्रशेस, जो आपको मैं इधर दिखा रही हूँ। आपको ये रफ फिगर दिखा रही हूँ। ये देखो, दो चुंबक हैं, ये कुंडली है ना। अब देखो, इसका कनेक्शन इधर किया गया है, किसके साथ?
ये B1 ब्रश रिंग 1 के साथ है ना, और इसका कनेक्शन देखो कहाँ पर किया गया है, इधर किया गया है रिंग 2 B2 ब्रश के साथ। दोनों को अलग किया गया है, दोनों का कनेक्शन देखो। वैसे क्या होता है ना, कनेक्शन आप करो तो वैसे क्या दिखाते हैं, कोई भी कनेक्शन कैसा होता है, देखो दिखता है ना आपको कनेक्शन कैसा होता है, वैसे ये एक ही के साथ, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा होता है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो कैसा है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो ये वाले को, ये वाला एक इसका ब्रश अलग है, ये एक्सेल है तो इसका जो ब्रश है वो अलग है, तो इसके साथ ये, और ये वाला इसका जो रिंग है वो इधर अलग है, इसको इस रिंग के साथ, ठीक है, इसको इस रिंग के साथ, फिर इधर से ये गैल्वेनोमीटर है। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना, ठीक है। में पूछा जाता है विद्युत जनरेटर का नामांकित आरेख बनाओ, उसका सिद्धांत बताओ, उसकी कार्यविधि बताओ। अब देखो जो मैंने रफ फिगर बताया था आपको, मैं रफ फिगर भी साइड में देखो दिखाती जा रही हूँ। दो शक्तिशाली चुंबक, दो शक्तिशाली चुंबक, ये कुंडली, ये कुंडली, देखो इधर आप ध्यान से देखो, ये एक्सेल है, इसके ऊपर आपको ये एक रिंग, ये दूसरी रिंग, पर ये वाला कनेक्शन B1 का कनेक्शन इधर किया गया है, ठीक है, ब्रश 1 का, और ये दूसरी रिंग का कनेक्शन देखो इधर, ये वाला इधर से इधर तक आता है, ये B2 के साथ किया है। दोनों का अलग अलग किया हुआ है, जो आपको अभी भी मैंने बताया था, ये एक इस तरफ और ये वाला दूसरी रिंग से, है ना, ठीक है। अब चलो समझ ले, ध्यान से देख लिया आपने, चित्र देख लिया। यहाँ पर दो शक्तिशाली चुंबक है, नॉर्थ और साउथ, है ना, और इधर एक कुंडली बनाई है, यहाँ उसको आप आर्मेचर कह सकते हो। दो रिंग्स हैं, रिंग 1 R1 R2, दो ब्रशेस हैं B1 B2, और ये जो गैल्वेनोमीटर है वो बताता है कितना करंट पैदा हुआ, ठीक है। अब आ जाइए सिद्धांत पर। इसका सिद्धांत क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, विद्युत जनरेटर। विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे, अब ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को गुण गति प्रदान करने में किया जाता है। ये क्या करता है, अभी इसको हमने गति पैदा की, गति की, तो इसकी वजह से क्या पैदा हुआ, ये चुंबक की वजह से और इसकी वजह से, गति की वजह से, दोनों के बीच चुंबक के गुण पैदा हुए, और फिर क्या पैदा हुआ, करंट पैदा हुआ, जिसकी वजह से विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और इसको हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के द्वारा बता सकते हैं। अब देखो इधर पहले जो विद्युत धारा बह रही है ABCD के द्वारा, फिर इधर बह रही है, ठीक है। अभी देखो कार्यविधि समझ ले, ये ध्यान से समझना। मान लो प्रारंभिक अवस्था में कुंडली ABCD ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में दाहिने घूमता है। दाहिने का मतलब बच्चों पता है क्या है, राइट हैंड साइड। दाहिने का मतलब देखो राइट हैंड साइड, एक क्लॉकवाइज होता है ना, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और दूसरा ऐसा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो भुजा AB ऊपर की आ गई, ये देखो पहले इधर थी AB, अब जैसे ही इधर घूमा तो AB कहाँ पर आ गया, ऊपर आ गया, और CD कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम अगर हम करें, देखो इधर, देखो इधर मैं क्या कर रही हूँ, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम अगर मैं कर रही हूँ, कहाँ पर, ये अगर ये ऊपर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, अभी हमें कैसा दिखेगा, जो विद्युत धारा पैदा हुई वो इधर आएगी, विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, B2 से इधर आके इधर आके इधर आके इधर आके फिर B1 में जाएगी, है ना। तो बाह्य परिपथ B2 से B1 में बनेगा, है ना। अब इतना गुणन हो गया आधा, तो CD कहाँ पर आ गया, नीचे था, AB ऊपर था, अभी फिर से दूसरा गुणन घुमा, आधे गुणन के बाद अभी फिर से CD कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ पर आएगा, नीचे, है ना। तो इसकी वजह से कुंडली के अंदर जो विद्युत धारा की दिशा है वो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन अभी कहाँ से बढ़ेगा, DCBA पे आएगा, है ना। तो इसकी वजह से इधर से करंट बह रहा है, इधर से आएगा, तो फिर करंट भी इधर पैदा होगा, इधर पैदा होगा, तो डायरेक्शन उसका कहाँ होगा, B1 से B2, अभी उल्टा होगा,
तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रत्येक आधे गुणन के बाद विद्युत धारा की दिशा बदल जाती है। ये हमको दिखता नहीं है पर अंदर ही अंदर ये होने लगता है, आधा इस तरफ आधा इस तरफ, आधा ऐसे आधा ऐसे। आधे में B1 से B2 से B1, फिर से B1 से B2, ये होता रहता है ऐसे और ऐसे, ये होता रहता है। अब ब्रशेस का क्या कार्य है? ब्रशेस B1 और B2 वलय R1 और R2 को दबा के रखते हैं, जैसे है ना ये ब्रशेस, ये कार्बन के ब्रशेस होते हैं जो कुंडली में प्रेरित धारा को बाह्य परिपथ पहुंचाने में मदद करते हैं। अब ये ही करंट को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करते हैं, है ना। तो इस तरह से मैंने आपको विद्युत जनरेटर के बारे में बता दिया। तो बच्चों भूल मत जाना, विद्युत जनरेटर में फ्लेमिंग के राइट हैंड का उपयोग होता है और जो विद्युत मोटर होता है उसमें लेफ्ट हैंड का उपयोग होता है ना। और दोनों में जो चित्र है दोनों में बहुत ही फर्क है, पर बच्चे भूल जाते हैं। उसमें एक रिंग है, इसमें 2 रिंग है, ये भी थोड़ा ध्यान देना। उसमें बैटरी है, इसमें गैल्वेनोमीटर है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान देना। तो ठीक है बच्चों, अब आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।